हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हमको ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। इस इक्वेशन के बेस पर हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ही फाइंड आउट करना है। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर हम ये वाला रेशो ऑलरेडी समझ चुके हैं। इस वीडियो का लिंक, इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप सबसे पहले पीछे वाले रेशो का मीनिंग अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन को समझना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले इक्वेशन की ओर चलते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, मतलब मैंने टोटल सेल कितने की है? 4 लाख की। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है किसकी? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मैंने जितना उधार में बेचा है ना, उसका 25% क्या है? कैश सेल की है मैंने। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000। कहता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है। तो ये अगर 1 लाख है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा? 60,000। तभी तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो इस इक्वेशन को हम एक एक करके सोल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है। पहले तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको यह देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर यह बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? आपको फॉर्मूला लिख लेना होता है। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में समझाया ही है। ऊपर मेरे को क्या लिखना है? नेट क्रेडिट सेल, या जिसको मैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकता हूं। और नीचे क्या लिखना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहला टारगेट हमारे सामने क्या रहेगा? हमें ऊपर वाली आइटम आइडेंटिफाई करनी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। पर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, फॉर्मूला अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल गिवन है, कैश सेल कितनी है? क्रेडिट सेल की 25% है। हम क्या करते हैं? एक छोटी सी सिचुएशन बना लेते हैं। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ये क्या कह रहा है कि जो कैश सेल मैंने की है ना, वो क्रेडिट सेल का 25 है। तो मैं क्रेडिट सेल को 100 मान लेता हूं। कितना? 100। तो 100 का 25% क्या हो गया? कैश सेल। तो अगर कैश सेल 25 है, क्रेडिट सेल 100 है, तो टोटल सेल कितनी हो गई? 125। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमको बस ये सिंपल सा टॉपिक सोल्व करना है। टोटल सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 125। टोटल सेल अमाउंट में कितनी गिवन है? 4 लाख। हमारा टारगेट क्या है? क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना। क्रेडिट सेल परसेंटेज में इतनी है, रुपीज में हमको पता नहीं है। तो आप क्या करिए? 125 को या नीचे लिख दीजिए, 100 को यहां मल्टीप्लाई में डाल दीजिए। तो आपको बस ये सोल्व करना है। सोल्व करके देखिए, हमारे पास क्रेडिट सेल का अमाउंट आ जाएगा। ये आ गया 3,20,000। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। टोटल सेल्स को मैंने कैश सेल और क्रेडिट सेल पहले से लिख लिया। इसको मैंने 100 माना, तो ये क्या था? 25% क्रेडिट सेल का। तो क्रेडिट सेल को मैंने 100 माना, तो ये क्या हो गया? 25। तो इन दोनों का टोटल करते हैं तो क्या होता है? 125 टोटल सेल। अब टोटल सेल क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने क्या किया? मैथमेटिक्स लगा दिया कि टोटल सेल अगर परसेंटेज में 125 है तो रुपीज में कितनी है? 4 लाख। तो क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज में 100% है तो क्रेडिट सेल रुपीज में कितनी है? 3,20,000। ये मेरे को फाइंड आउट हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है? ऊपर वाली आइटम मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। अब मेरा टारगेट सेकंड आइटम, दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए अपने को क्या करना है? ध्यान से देखिए। हमको क्या चाहिए? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, और इसका क्या करना पड़ेगा? अपने को एवरेज करना पड़ेगा। ये आइटम निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लोजिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल तो गिवन है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है। पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये कहता है
एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना 40,000, मतलब जो 1 लाख रुपए हमको गिवन है ना, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है। तो अगर मैं 40,000 और कम कर दूं तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए 60,000 हो गए। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। तो आपको क्या करना है, यहां पर इन दोनों की एवरेज निकालनी है। 60,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 1 लाख, कितना आ गया 1,60,000। डिवाइड करेंगे तो सोल्व कर लेना 80,000। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या रखना है, फॉर्मूला क्या है, ऊपर ये वाली आइटम रख दी मैंने, नीचे एवरेज रखना है मुझे, कितना 80,000। इसको आप सोल्व कीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 4 टाइम्स। कितना 4 टाइम्स। अब हम एक काम और कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना भी सीखा था। क्या करना, साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में 365। आंसर क्या आया 4। इसको आप काट पीट कर देखना, हमारे पास आएगा 91.25। इसको राउंड ऑफ कर देना दैट इज 92। आगे लेके जाना है 92 डेज। इसका मतलब है कि हमें डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, या ट्रेड रिसीवेबल का टोटल क्या होता है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। इसका मतलब है कि हमें ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करने के अंदर 92 डेज का टाइम लग जाता है। 92 डेज के अंदर हमारी कलेक्शन होती है। यस, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हमने स्टेप बाय स्टेप किया है, जैसी इक्वेशन हमको गिवन थी वैसे वैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते गए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया और बाकी हम वापस अकाउंट्स के ऊपर आ गए। फॉर्मूला के अंदर हमने आइटम्स पुट की, ऊपर 3,20,000, नीचे 80,000, हमारे पास आंसर आ गया 4 टाइम्स। फिर हमने क्या किया, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लिया कि हमें डेटर से या बिल रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट करने में कितने दिन का टाइम लगता होगा। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पीछे वाली वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।